मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में जो लोग जितने लोग आए हुए हैं उनमें से हमारे एक एडवोकेट साहब हैं, वो आरपी कहाँ लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में है। मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालें। तो आइए वकील साहब, वकीलों की जिम्मेदारी भी है और वकीलों को आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है। हम लोगों पर यह आरोप लगते रहते हैं वकील कुछ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए अब वकील लोग भी सामने आ रहे हैं, जज लोग भी सामने आ रहे हैं, आपके सामने हैं। हाँ दीजिए। आप सभी को दोबारा नमस्कार। अभी परिचय की कड़ी में परिचय मैंने दिया था, उसके बाद कुछ एक साथी जुड़े हैं, उनके लिए मैं प्रकाश कहार मूलतः बिहार गया से हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और आज के विषय पर कुछ बोलने के लिए मुझे मेरे बड़े भाई ने बोला है। गौतम साहब ने जितनी बातें कही हैं, एक दो वक्ता उनके बाद और भी हैं या आगे और भी वक्त आएंगे, मैं उनसे अलग कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे नहीं लगता है कि इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए, चाहे वो मंच पे हो या आप लोग हो, ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं जो मैं जानता हूँ। आप सभी लोग सभी कुछ जानते हैं, हमारा शोषण हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसका उपाय क्या निकालना है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगी, उस पर बात होनी चाहिए। किसी भी मीटिंग में जाइए तो मैं दोष नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस अपना विचार रख रहा हूँ बहुत विनम्रता से। कहीं भी जाता हूँ कि ये सुनता हूँ कि अच्छा फला कि केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो हमारा रिजर्वेशन ख़त्म कर रही है और प्रमोशन में नहीं है, ज्वाइनिंग में नहीं है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। सवाल है कि वो सरकार किस पार्टी की है, या तो कांग्रेस की है या बीजेपी की है या आम आदमी की है, सपा बसपा आरजेडी जदयू। तो हम क्या उनकी विचारधारा को नहीं जानते हैं? क्या हम उनकी प्राथमिकता को नहीं जानते हैं? अगर मिर्च से हम दोस्ती करेंगे तो मिर्च का स्वभाव है तीखापन, हम उनसे मीठापन की उम्मीद तो नहीं कर सकते। कोई डायबिटिक आदमी है और अगर वो शक्कर से दोस्ती करेंगे तो आपका तो शुगर लेवल बढ़ेगा, आपको तो नमक से, करेला से, चिरैता से, इन सब चीज़ों से दोस्ती करनी होगी। तो हम सभी को ये सोचना चाहिए कि देश में कौन सी ऐसी पार्टी है जो 85 की न सिर्फ बात करती है बल्कि उनको अपने यहाँ पॉलिसी मेकिंग जो ग्रुप है, कोर कमेटी, उसमें जगह देती है, टिकट 85 को देती है, बल्कि अपने यहाँ मेंबरशिप भी वो 85 को ही दे, उन्हीं को टिकट दे, उन्हीं को लड़ाए। और जब वो सरकार, चाहे वो वार्ड में हो, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र में हो, चुनकर आएगी तो 85 का काम करेगी। 15 की सरकार, 15 से कुछ लोग निकले, कोई पार्टी बनाए और सरकार उनकी बनी, आपने सपोर्ट किया नहीं किया, उनसे ये उम्मीद करना कि वो आपके लिए सोचे, मेरे लिए सोचे, नहीं संभव है। ये पहली बात है। दूसरी बात, हम सभी हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं कि फला ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। हमने क्या किया? मैं एक वकील हूँ, इसी सभागार में कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई लेखक होंगे, कोई कोचिंग चलाते हैं, कोई कुछ और करते हैं। हमने अपना अंशदान क्या दिया है? जैसे मैं एक वकील हूँ तो क्या मैंने हर महीने एक मुकदमा फ्री में लड़ा या बहुत कम फीस लेकर लड़ा? बिल्कुल गरीब व्यक्ति हो हमारे बीच से तो मुफ्त में लड़ ले, और थोड़े कम गरीब हो, मध्यम हो तो थोड़े कम पैसे में लड़ ले। ये मेरा अंशदान हो सकता है। डॉक्टर भाटी है यहाँ पे, क्या इन्होंने गरीब मरीज का जो अपने 85 से है फ्री में इलाज किया और मध्यम का थोड़ा कम में कर दिया? हमारे बीच जो बिजनेसमैन हैं, अगर वो 1 लाख के परचेजिंग पे 10,000 का मार्जिन करते हैं तो क्या अपने लोगों को 2,000 के मार्जिन पे सामान देते हैं? ये चीजें हो सकती हैं। विक्रेता के तरफ से, क्रेता के तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि जैसे मेरे घर में हर महीना 5,000 का राशन आता है या 2,000 का या 1,500 का, तो किसी सवर्ण के यहाँ से लेने के बजाय क्या मैंने किसी बहुजन दुकानदार से सामान लिया? कपड़े खरीदने हैं तो किसी बहुजन के पास जाओ, राशन लेना है तो किसी बहुजन के यहाँ से, ट्यूशन पढ़ाना है, पढ़ना है तो किसी बहुजन से। हम उनको सशक्त करेंगे, उनको मजबूत करेंगे, तभी उनसे कुछ उम्मीद भी कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सभी को इम्प्लीमेंट करनी होगी। एकदम से हिमालय को हम खड़ा नहीं कर सकते, बड़ी सीधी सी बात है। यहाँ 50, 60, 70 लोग जो भी हैं, जितने भी हैं, सभी देश के अलग अलग जिले और प्रदेश से आए हैं।
हर व्यक्ति किसी न किसी प्रदेश के किसी न किसी थाने क्षेत्र में किसी न किसी जिले में रह रहे हैं। वो पूरे 140 करोड़ के बदलने के बजाय अपने मोहल्ले में एक उदाहरण बन जाए। जैसे परमाणु विखंडन होता है ना, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वो विस्फोट करता है। तो यहाँ से इस मीटिंग के बाद जब सभी लोग यहाँ से निकले तो अपने आप में एक जोशीले परमाणु बन के निकले, बहुजन विचारधारा का, अम्बेडकराइट थॉट, पेरियार साहब की शिक्षा का, और वो अपने अपने क्षेत्र में एक उदाहरण बने। आज 50 हैं, कल 500 बनेंगे, फिर 5000 बनेंगे। तो कुछ एक और छोटी सी बातें हैं, जैसे मैं सम्यक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश से श्री तपेंद्र शाक्य जी हैं, कुशवाहा समाज से हैं, पीसीएस अधिकारी थे, बाद में प्रमोट हुए आईएएस में, और सपा गवर्नमेंट में एक बार कैबिनेट पदक था उनके पास में। विचारधारा मैच नहीं हुई तो उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया, सम्यक पार्टी बनाई राजनीतिक तौर पर, और सामाजिक संगठन बनाया सम्यक सेवा संघ बोल के। ये उसी 85 के लिए काम कर रहा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बारे में फेसबुक पे और अपने जो भी आपके सूत्र हैं उत्तर प्रदेश, उनसे इंक्वायरी कीजिए, पता कीजिए। लगे कि प्रकाश जी ने जो बात कहा है वो बिल्कुल 100 में 100 ऑथेंटिक है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो आपके पास जो ऑप्शंस पहले से हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, सरकार बनाते रहिए, अपनी तकलीफ बढ़ाते रहिए। उसके बाद में हम लोग हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण हमसे अछूता का व्यवहार करता है। अभी वो मटकी वाला कांड हुआ है राजस्थान का, एक बच्चे को पानी पीने के लिए जान से मार दिया गया। हम आपस में क्या करते हैं? हम आपस में क्या करते हैं? ओबीसी की लगभग 6000 जातियां हैं सर। क्या 6000 जाति आपस में एक हो गया है? क्या या तो कुर्मी को नीच नहीं समझ रहा है? क्या कुर्मी अपने से नीचे कोयरी को नीच नहीं समझ रहा है? क्या कोयरी अपने से नीचे कहार को नीच नहीं समझ रहा है? तो हो ये रहा है कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं ये उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मण हमें बराबर समझे, ठाकुर हमें बराबरी का दर्जा दे, कायस्थ हमें से बराबरी का दर्जा दे, लेकिन हम आपस में एक होने को तैयार नहीं हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी एक क्यों नहीं हो सकता है? हम साथ रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं कर सकते हैं? शुरुआत यही 50 लोग करें ना। क्यों हम 15 के पीछे पागल हो रहे हैं? 85 बड़ा है कि 15 बड़ा है? पहले 85 तो एक हो जाइए। यही एक नहीं हो रहा है। ओबीसी आपस में एक नहीं है। मैं ओबीसी से आता हूं और मुझे कहने में और मानने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के ओबीसी का 50% से ज़्यादा तबका अपने आप को सवर्णों से भी ज़्यादा बड़ा सवर्ण समझता है। मुझे मानने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मेरे ये सेंटेंस बोल देने से और आपके ताली पीट लेने से समस्या नहीं खत्म होगा। समस्या खत्म होगा कि ओबीसी आपस में एक कैसे हो, ओबीसी और एससी एक कैसे हो, एससी और एसटी एक कैसे हो। ये जो पूरा 85 का जो परिकल्पना है, ये जो शोषित समाज का जो परिकल्पना है, ये एक कैसे होगा? हम आपस में कितना घूमते मिलते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, दिल्ली में, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, दिल्ली में 272 वार्ड है पॉलिटिकली, वार्ड के हिसाब से। हम 140 करोड़ की बात खत्म कीजिए, 272 वार्ड में से 10-10 आदमी निकालिए, हम सभी निकालते हैं, 2720 लोगों की टीम बनती है। और जो 10 लोगों की जो कमेटी बने उसमें 2 वकील, 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 2 टीचर, 2 कोचिंग चलाने वाले निकले, और अपने अपने दिनचर्या को निपटाने के बाद में हर 10 व्यक्ति 2-2 घंटा समाज सेवा में खर्च करें। 2720 आदमी गुने 2 घंटा, 5440 का कुछ बनता है। इतना घंटा पर डे समाज को कार्य क्षमता, वर्किंग आवर मिलेगा, और ये बहुत बड़ी एनर्जी बन सकती है। हम सीधे मोदी को हराए, हम सीधे सोनिया गांधी को हरा दें, हम सीधा अखिलेश जी को यूपी से हटा दें, मायावती जी को हटा दें, बिहार में आप लालू को हटा लो, नीतीश को हटा लो, बड़ा तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है। छोटा से बड़ा की ओर हम जा सकते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं। अपने लोगों का साथ देना चाहिए। हमारे बीच से लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, बहन जी हैं, नेताजी हैं, बाकी ओबीसी और एससी एसटी के लीडर्स हैं, उनकी कोई अगर गलती है भी तो अगर संभव हो तो 1 to 1 मिल के बताइए, सार्वजनिक मत कीजिए ना। 15 से सीखना चाहिए आदमी को। क्या वो अपने लोगों की गलतियों को पब्लिक वायरल करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे जो लोग अधिकारी बने हुए हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, जो स्टेट का सभी चीज़ देखते हैं, उनको भी चीज़ चाहिए कि अपने लोगों को ऊपर प्रमोट करें। लेखक हैं कोई, उनको प्रमोट करके स्टेट गवर्नमेंट की टीम में ले जाएं, वकील हैं उनको सरकारी वकील बनाएं, टीचर हैं उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं वो देखें, बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तमाम चीज़ है। हम अच्छा जीन्स पहनना सीख गए, मॉल में जाना सीख गए, अच्छे मोबाइल और स्मार्ट वॉच लगाना सीख गए, पढ़ाई से हम थोड़े दूर हो गए हैं। आज से 30-40 साल पहले यहाँ पर ऊपर मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं,
इन लोगों ने जो संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे ख्याल से वो संघर्ष मेरे छोटे भाई बहन नहीं कर पाएंगे, और उनके जो बाद की पीढ़ी है वो और संघर्ष नहीं कर पाएगी। आज दिल्ली में किसी भी बहुजन के पास में ये समस्या नहीं है कि मेरे पास बिजली नहीं है, मानने वाली बात है। दिल्ली में किसी भी बहुजन के पास ये समस्या नहीं कि मेरे पास भोजन नहीं है। भोजन यहाँ सबके पास है। पढ़ने का एक कमरे का एक कोना सबके पास है। कमरा ना हो मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक कोना सबके पास है। कितने बहुजन 15 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। आदमी कहता है कि मेरे पास तो डीपीएस नहीं है, मेरे पास मॉडल स्कूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एमसीडी का स्कूल तो है, दिल्ली सरकार का स्कूल तो है, और दिल्ली सरकार के स्कूल ठीक है, एमसीडी का स्कूल ठीक है बनिस्बत दूसरे स्टेट बिहार और यूपी और एमपी और छत्तीसगढ़ की तुलना में। हम जितना मन से क्रिकेट देखते हैं, जितना मन से हम मॉल घूमते हैं, क्या उतना ही मन से हम पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं। सच्चाई यही है। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगा, हो सकता है मेरे साथ शोषण हो जाए, लेकिन योग्य बन के यहाँ अगर बैठेंगे तो वो झलक दिख जाती है विषय में और कंटेंट में और तमाम चीज़ों में। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद अपने आप को थोड़ा प्योर करने के लिए संभव हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, महिलाएं हों और कमाने वाले लोग हों, विपश्यना से ज़रूर जुड़िए। सभी लोग फ्री होता है, और हमारे ही बीच के लोगों ने उसे शुरू किया है। जिनको हम अपना शोषक मानते हैं, विरोधी मानते हैं, वो उसका अधिक लाभ ले रहे हैं। इस देश में विपश्यना और संविधान, हम पढ़े ना पढ़े, हम सीखे ना सीखे, विरोधी पार्टी सीख रहा है, विरोधी लोग सीख रहे हैं, हम सभी को सीखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिस पर अगर कार्रवाई की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद।